नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इंडक्शन हो गया, इंडक्शन के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा। हेल्पिंग द एम्प्लॉइज टू इंप्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल्स सो एज टू बी एबल टू परफॉर्म देयर टास्क मोर एफिशिएंटली इज नोन एज ट्रेनिंग। अब देखिए, जो एम्प्लॉय है उसका नॉलेज को इंप्रूव करना, स्किल्स को इंप्रूव करना और क्या काम उसको करना है वो उसको अच्छे से समझाना ताकि वो अच्छे से कर सके, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। It is an organized activity for increasing the knowledge and skills of people for a specific purpose. अब ये क्या है, ये जो काम है ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है ताकि जो लोग आपके यहाँ काम करेंगे उनका नॉलेज और स्किल्स आप बढ़ा सको। The term development refers to the process of not only building up the skills and abilities for a specific purpose, but also the overall competence of employees to under more difficult and challenging tasks. अब देखिए, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप स्किल्स और एबिलिटी अपने एम्प्लॉयज का बढ़ाओगे किसी एक काम के लिए। डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल एम्प्लॉय का डेवलप हो रहा है ताकि वो डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अच्छे से काम कर सके। इट इज जनरली यूज्ड विथ रेफरेंस टू द ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। अब इसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है ताकि वो कंपनी के लिए और ज्यादा अच्छे से काम कर सके। जब भी डिफिकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो वो उसको स्मार्टली हैंडल कर सके और कंपनी का फायदा हो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और आगे बढ़ रहा है। ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। तो ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉय को अब उसका जॉब अच्छे से करने के लिए नॉलेज और टेक्निकल स्किल दिया जाता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज टू ग्रो। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों को सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है। इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड इंडिविजुअल इन ऑल एरियाज। अब देखिए, इसमें क्या होता है, हर एक क्षेत्र में एक एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट हेल्प वर्कफोर्स टू इंप्रूव टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डेवलपमेंट में क्या होता है, आपका टेक्निकल स्किल बढ़ाया जाता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अच्छा किया जाता है। ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर न्यू एम्प्लॉयज एज वेल एज द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस एट वर्क। अब देखिए, ट्रेनिंग क्या होता है, जो न्यू एम्प्लॉयज हैं और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, मतलब जो पहले से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपना परफॉर्मेंस काम पे बढ़ा सकें, इसलिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। फॉर न्यू एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू हेल्प देम अक्वेंटेड विद द मेथड ऑफ ऑपरेशन एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अब जो लोग न्यू एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या है, ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उनको पता चल सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए। For existing employees, training at periodical intervals is helpful for learning better way of doing the work and also as and when they have to undertake new jobs. अब जो लोग ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको थोड़े थोड़े समय पे ट्रेनिंग देना चाहिए आपको, ताकि उनको समझ पे आए कि किसी काम को करने का और ज्यादा अच्छा तरीका क्या हो सकता है, साथ ही साथ जब नया काम उनको करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। Thus, training helps employees to improve their knowledge and skills and make them perform their tasks more efficiently. It also helps them in promotion and improves their attitudes and confidence level. तो ट्रेनिंग से क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनका नॉलेज बढ़ता है, उनका स्किल्स बढ़ता है, साथ ही साथ वो काम को और ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ उनको प्रमोशन भी मिलता है अगर वो अच्छे से काम करते हैं। तो जब प्रमोशन मिलता है तो उनका काम के प्रति उनका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस ये भी बढ़ता है।